तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड कैलकुलेट करना है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स ए और बी कोई कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये 6 रिजल्ट्स जो हो गए वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, अगर हम साइन डाल देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, और इस तरीके से रूट रहता तो हम रूट से बाहर बिल्कुल भी निकल जाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार और मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और ये वीडियो जो है ये एक सीरीज है जहां पर हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कवर कर रहे हैं, और ये हमारा उस सीरीज का 6ठा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, ठीक है। और वो भी जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो यहां से रहेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम है इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है। कुछ पार्टिकुलर फंक्शंस है और उन फंक्शंस के इंटीग्रल्स एज ए रिजल्ट हमारे सामने आने वाले हैं। वो काउंटिंग में 6 रहेंगे फिलहाल, ठीक है। और वहां से 100% क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में रहने वाले हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने की जरूरत है, और टॉपिक को कवर करने के बाद हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 इससे कवर हो जाएगा, मतलब उसको हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग इस 6 रिजल्ट्स को अपने सामने लिख लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। कहीं पर भी स्टार्टिंग जो भी आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो, जिस भी पेज से, उस पेज में ये 6 के 6 रिजल्ट्स जो हैं एक साथ लिखे होने चाहिए। उसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। नोट करने के बाद हम लोग हर एक रिजल्ट को डिराइव भी करेंगे, ताकि इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रह सके, ठीक है। तो रिजल्ट नंबर 1 में 1/x² माइनस a² dx, ये हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है, और इसका रिजल्ट हमें देखना है। तो ये हो जाता है 1/2a log टू द बेस e मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। ये पहला रिजल्ट हो गया आपका। दूसरा एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, और हमारा ये जस्ट साइन चेंज करेगा, a² माइनस x² हम लोग लिखते हैं इसको। यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं होगा, बस आपको रेसिप्रोकल करके निगेटिव करना है। जैसे ये 1/2a हो जाएगा, यहां पर भी लॉग रहेगा, मॉडुलस रहेगा, लेकिन ये उल्टा जाएगा। मतलब x प्लस a को हम लोग a प्लस x ऊपर लिखेंगे, और x माइनस a को a माइनस x नीचे लिखेंगे। यह हमारा दूसरा रिजल्ट हो गया। तीसरे की बात करेंगे तो अब ये प्लस हो जाएगा, मतलब x² प्लस a² आ जाएगा, और ये आएगा 1/a tan इनवर्स x/a अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो हमारे यहां पर जो 4th नंबर है वो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ इसी का रूट के अंदर x² माइनस a² रूट ओवर, ठीक है। एग्जैक्टली सेम रूट डालना है। रिजल्ट क्या आएगा, तो log टू द बेस e मॉडुलस x प्लस, एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट करना है। जो भी रूट का एक्सप्रेशन है यहां पर आपको लिख देना है, x² माइनस a² अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। अब 5th नंबर पे आपका 2 का रूट के अंदर जाएगा। ये a² माइनस x² है, तो आप लिखोगे रूट ओवर a² माइनस x², ठीक है। अब ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखो कुछ करना नहीं, ये तो 3 हो गए बिना रूट वाले, और बाकी 3 रूट वाले आ रहे हैं। 3 का जो रहेगा वो 6 रहेगा, और वो रहेगा 1/रूट ओवर x² प्लस a²। लिखना कैसे है, तो एग्जैक्टली इसको रिपीट कर देना है, ठीक है। याद करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाला है। क्या करोगे, x² माइनस a² में जो एक्सप्रेशन लिखे हो रूट ओवर x² प्लस a² में उसको रिपीट कर दीजिएगा। तो आप क्या लिखोगे, log टू द बेस e मॉडुलस x प्लस
लेकिन एक्सप्रेशन यहां पर ये डिनोमिनेटर यहां पर आया था, तो यहां का डिनोमिनेटर यहां आ जाएगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक, अब आपको कैसे याद करना है, तो देखो इनको तो आप याद कर लोगे, इन्हीं का स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, यहां प्लस, तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, दो टर्म्स होंगे और दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन रहेगा। अंतर क्या है, तो बस एक्सप्रेशन सेकंड टर्म बनेगा, जो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है वो सेकंड टर्म बनेगा। यहां पर भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर सेकंड टर्म बन रहा है। इसको सिर्फ याद कर लीजिए, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइन इनवर्स एक्स लिखते थे, अब क्या रीड करेंगे, 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और यहां पर 1 बाई ए भी नहीं रहता है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे tan इनवर्स में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को tan इनवर्स एक्स लिखते थे, लेकिन 1 के जगह ए स्क्वायर आ गया, तो आप बाहर में 1 बाई ए से प्रोडक्ट कर रहे हो, वैसा साइन इनवर्स एक्स के लिए नहीं करना है। ठीक है, तो ये 6 रिजल्ट्स जो हो गए वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। जितने भी क्वेश्चंस है यहाँ पे एक्सरसाइज 7.4 का, सभी इन्हीं के यूज से बनेगा। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे तो उसको हम लोग अलग ढंग से देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये पूरे तरीके से एक जगह लिख कर इसको अच्छे से याद कर लेना है, और फिर हम एक एक करके सबका डिराइवेशन देखेंगे। ठीक है, सभी रिजल्ट्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट का हम लोग यहाँ पर रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं, मतलब इसको सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसके इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करके इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, करना क्या है, तो सबसे पहले आप इंटीग्रैंड जो इसके अंदर का एक्सप्रेशन है उसको आप बाहर निकाल लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से अब आप इसके जगह क्या लिख सकते हो, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ऐसा करके हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक तो आराम से कर लेंगे हम लोग। अब क्या करना है, जैसे इसके डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए आप ऐसे लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहां पर इसको 2 बार लिख देना, ऊपर में कुछ करना नहीं है, जैसे x प्लस ए को यहां लिख देते हैं और x माइनस ए को बगल में लिख देते हैं, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। अब देखिएगा कि ऊपर आपके पास है क्या, 1 है। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम कांस्टेंट आ जाएगा तो उससे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा यहां बीच में साइन डाला जाए जिसके कारण ये x वेरिएबल खत्म हो जाए ऊपर में, तो देखेंगे साफ साफ हम लोग यहां अगर माइनस डाल देते हैं, अगर हम लोग माइनस डाल देते हैं तो ऊपर क्या बचेगा, 2a बचेगा। उस 2a को 1 करने के लिए हम लोग 1/2a से यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तब तो इसमें और इसमें अब कोई अंतर रहा नहीं, तो इस तरीके से हमको काम करना है। वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट है, ऊपर में कांस्टेंट बच रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कांस्टेंट को हम लोग क्या कर लेंगे, कांस्टेंट को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, जितना ऊपर है उससे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये काफी आसान रहेगा। अब बाबू यहां पर आपको एक और काम करना है, इस डिनोमिनेटर को इस दोनों न्यूमरेटर वाले टर्म्स के नीचे बैठाना है। तो जब आप इसके नीचे में इसको डालोगे तो x प्लस ए और x प्लस ए कैंसल हो जाएगा, तो हम लोग 1/2a को इधर लिखते हैं और यहां लिखते हैं 1/x माइनस ए। इस वाले ये फर्स्ट वाला जो है, जो हमारे पास फ्रैक्शन क्रिएट होगा, उसमें x प्लस ए और x प्लस ए कैंसल होगा, बचेगा क्या, 1/x माइनस ए, साइन बीच में माइनस है। सिमिलरली अब दूसरे वाले फ्रैक्शन पार्ट को जब हम क्रिएट करेंगे तो देखो x माइनस ए और x माइनस ए कैंसल होगा, बचेगा क्या, 1/x प्लस ए। तो हमारा जो इंटीग्रैंड था अब इस तरीके से वो चेंज कर चुका है। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन में लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx एंड दैट इज इक्वल टू, अब 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जगह अब हम इस चीज को लिख रहे हैं, तो 1/2a को बाहर करते हैं, यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए एंड dx।
ठीक है, अब इसका इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है। तो आप तो जानते हो कि 1/x का log x होता है, और ये रहा आपका लीनियर, x का कोफिशिएंट भी 1 है, तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, log x माइनस ए, माइनस साइन रहेगा, इसका क्या लिखेंगे, log x प्लस ए। तो बहुत आसान हो गया। अब ये हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, i इज इक्वल टू 1/2a को बाहर रखने देते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/x माइनस ए, तो ये आ गया log मॉडुलस x माइनस ए। अब बेस ये आप लगा सकते हो, या अंडरस्टूड है कि इंटीग्रल में जो भी लॉग क्रिएट होता है वो बेस ई पर ही रहता है। माइनस साइन चलिए लगा ही लेते हैं, मॉडुलस x प्लस ए, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना इंटीग्रेशन कर लिया। अब यहां पर इसको रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि log ऑफ a माइनस log b ये क्या होता है, तो ये होता है log a बाई b। ठीक है, ये log का प्रॉपर्टी है जिसका अब हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, इट इज 1/2a log टू द बेस e x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, जो माइनस है वो डिनोमिनेटर क्रिएट कराता है, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो देखो ये आपके 6 में से पहले वाले का रिजल्ट ऑब्टेन्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बहुत सारा कंसेप्ट भी यहां क्लियर हो रहा है, इसीलिए रिजल्ट को डिराइव कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट है जिसको हम लोग डिराइव करेंगे, और ये आप भी कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, पॉज करिए, और जैसा एग्जैक्टली फर्स्ट नंबर को हमने किया है ना, एग्जैक्टली वैसा ही इसको भी करना है। ठीक है, माइनस वाले सबको वैसे ही करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, अदरवाइज आप साथ में मूव कर सकते हो। तो जैसे हम लोग यहां वापस से क्या लिखेंगे, वी हैव, हमारे पास क्या है, तो इंटीग्रांड में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसको हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, तो 1/a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, इस तरीके से लिख देना है। फिर क्या करना है, एग्जैक्टली न्यूमरेटर क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टू फैक्टर्स। आपको यहां ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप सीधा लिखोगे, दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हो। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं a माइनस एक्स, और बगल में लिख देते हैं a प्लस एक्स, और हमें किसको हटाना है, तो x वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, तो हम बीच में यहां प्लस साइन डालेंगे ताकि माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाए, बचेगा a प्लस ए 2a। तो यहां 2a ऊपर में न्यूमरेटर में क्रिएट हो रहा है, लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज तो ऐड कर नहीं सकते हैं क्वेश्चन में, तो ऊपर का 2a खत्म होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में हमने यहां 2a डाल दिया, तो 2a से 2a कैंसिल, और बचा क्या, 1। तो एग्जैक्टली इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, हमने इसी को ऐसे लिखा है। ठीक है, तो यही चीज ये है, क्लियर। तो अब इंटीग्रेशन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो सबसे पहले 1/2a कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं और एक ही साथ लिखते हैं। ठीक है, यहां पर एक स्टेप और आ सकता है, लेकिन आप पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हो, तो हम लोग यहां डायरेक्ट लिख लेते हैं। जैसे जो पहला फ्रैक्शन पार्ट क्रिएट करेंगे वो ऐसे क्रिएट करेंगे, तो a माइनस एक्स और a माइनस एक्स कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास, 1/a माइनस एक्स बचा। ठीक है, सॉरी a प्लस एक्स बचा। ठीक है, जब इसके साथ हम लोग फ्रैक्शन पार्ट क्रिएट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे प्लस 1/a माइनस एक्स, इस तरीके से आपको लिख देना है। ये आपके पास आ गया, क्लियर है। एक छोटा सा काम करना था जो कि हम लोगों ने यहां पर कर लिया है। अब क्या करना है आगे के स्टेप में, अब हमें यहां पर इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके इन दोनों का करेंगे। ठीक है, तो 1/2a जो कि बाहर है उसे बाहर ही रहने देते हैं, इंटीग्रेशन इसका करते हैं। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है a प्लस एक्स, तो
तो एग्जैक्टली 1/x वाला ही इंटीग्रेशन ये फॉलो करेगा। तो 1/x का log x होता है, तो इसका हो गया log ऑफ a प्लस x। ठीक है, और हम लोग रूल भी जानते हैं कि x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x का कॉफिशिएंट +1 है, तो +1 से डिवाइड करते हुए आप लिखो, चाहे ऐसे ही छोड़ दो। ये पार्ट 2 हो गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ x का कॉफिशिएंट -1 है, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा यहाँ, इसलिए हम पहले ही लिख देते हैं प्लस होना चाहिए, लेकिन x का कॉफिशिएंट -1 भी आ रहा है, तो इस प्लस और वो -1 दैट इज माइनस आ जाएगा। ये आपको समझने की जरूरत है बाबू। एक बार और यहां ध्यान से देख लीजिए, 1/a-x लीनियर एक्सप्रेशन, तो log x a-x इसका हो जाएगा, लेकिन x के कॉफिशिएंट से हम लोग डिवाइड भी करते हैं, तो x का कॉफिशिएंट ध्यान से देखिएगा तो ये -1 है। ठीक है, मतलब -1 से डिवाइड करना है, तो निगेटिव साइन यहां पर आएगा। इस बात को समझना था यहाँ पे। ठीक है, जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं, इन सब छोटी छोटी बातों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और वहीं पर मिस्टेक हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी रिजल्ट जो हमारा स्टार्टिंग का रिजल्ट था उससे डेविएशन लीनियर के फॉर्म में हो, तो इंटीग्रेशन रिजल्ट को फॉलो करेगा। मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो रिजल्ट को फॉलो करा के करेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि x के कॉफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। x का कॉफिशिएंट 1 है तो कोई बात नहीं है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से डिवाइड करोगे तो, लेकिन अगर निगेटिव साइन है तो साइन चेंज कर जाएगा, जो बीच का प्लस साइन है वो अब माइनस साइन हो जाएगा। तो इन सभी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना था। अब क्या करेंगे, वापस से लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और यहां पर a+x ऊपर चला गया और यहां पर नीचे आ गया a-x। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कंबाइंड मॉडुलस डाल के a+x अपॉन a-x लिख लेते हैं, और यहां इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। ठीक है, 1/2 को प्रोडक्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये हमने यहां पर रिजल्ट 2 को ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, और साथ में याद करते हुए भी चलना है, 1/a² - ax² इंटीग्रेशन रिजल्ट इज 1/2a log टू द बेस e मॉडुलस a+x अपॉन a-x। ठीक है, चलिए मूव करते हैं थर्ड नंबर की तरफ। तीसरा नंबर हमारे पास क्या था, 1/x² अब प्लस a², एंड आंसर इज रिजल्ट इज 1/a tan इनवर्स x/a अब प्लस c। इस रिजल्ट को हमें ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। i इज इक्वल टू हम लिखेंगे इंटीग्रल। अब यहां पर अलग से कुछ काम करना नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो हम लोग उसको फैक्टर्स के फॉर्म में क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब x² - a² था तब तो लिखे x - a इंटू x प्लस a, लेकिन प्लस वाले को तो वैसा नहीं कर सकते हैं, तो ये जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है, और आपको इस फॉर्म को यहां से याद भी करना है कि बाकी क्वेश्चंस में भी ऐसा रहेगा, तो हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, x² माइनस प्लस a² कभी भी रहे तो आप x को a tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करो या x इक्वल टू a tan t सब्स्टिट्यूट करो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हम tan थीटा ले लेते हैं। हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x के अगर x² प्लस a² रहे उस समय आप x को a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करो, यहां कांस्टेंट का स्क्वायर रहना चाहिए, तो यहां पर एग्जैक्टली वही कांस्टेंट प्रोडक्ट में रहना चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो देखे हैं कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां आ जाएगा 1, यहां पर चैन रूल लगाएंगे तो a कांस्टेंट है बाहर गया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। फर्दर dx इधर भेजेंगे तो ये हो गया dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। ठीक है, ये हमारा dx आ गया और ये हमारा x आ गया, तो जहां dx है वहां इसको डालेंगे और जहां x है वहां इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन कैसे चेंज करेगा देख लीजिए आप। इंटीग्रेशन हो गया आपको x स्क्वायर, तो x के जगह a tan थीटा लिखना है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस क्या है a स्क्वायर,
dx के जगह हम क्या लिखने वाले हैं, अब dx के जगह लिखने वाले हैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये लिख देना है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहां पर अपने x के वैल्यू और dx के वैल्यूज को इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेना है। ठीक है, अब अगला स्टेपिंग क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो यहां से आप दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो, तो आप निकाल लिए ए स्क्वायर को कॉमन और ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 1। यहां प्रोडक्ट में a सेक स्क्वायर थीटा है तो इट इज a सेक स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। a से a आपका कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा से हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, तो 1/a बाहर निकल गया, एक a जो बचा हुआ था वो बाहर गया और हमारे पास आ गया इट इज d थीटा ओनली। ठीक है, d थीटा जस्ट आया, अंदर में क्या बचा हुआ, कुछ नहीं बचा, 1 बचा हुआ है अंदर में। ठीक है, तो हम लोग यहां पर अब d थीटा का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, इट इज थीटा, तो थीटा लिख देना है और थीटा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा देना है। अब यहां गौर से देखना, आप जब x इक्वल टू a tan थीटा है, यहां पर आप वॉच कर लो, आपके पास क्या है, x इक्वल टू a tan थीटा है, तो क्या हम tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a लिख सकते हैं, एग्जैक्टली tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x बाई a। अब थीटा को क्या लिख सकते हैं, इट इज tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, ऐसे कर लेना है। तो लास्टली आप सब्स्टिट्यूशन यहां थीटा की जगह करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/a, थीटा की जगह लिखना है tan इनवर्स x बाई a अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो देखो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने रिजल्ट तक पहुंच पाए हैं। हमने 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑब्टेंड किया है 1/a tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, मूव करते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। अब फोर्थ नंबर में हमारे पास क्या था, तो फोर्थ नंबर में हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब रूट में हम लोग जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू log टू द बेस e x प्लस और सेम एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। हमें ये ऑब्टेंड करना है, इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करके वहां तक पहुंचना है। तो वापस से हम लोग फैक्टराइज वगैरह बिल्कुल उस पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज इसलिए ताकि वहां पर आप क्या करो कि ऐसा एक्सप्रेशन हो तो क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए, इसको याद भी करते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे इंटीग्रेशन हमारे पास आ चुका है, यहां पे हमें 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हमें x को यहां देखो, जब भी ये एक्सप्रेशंस याद किए जाते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उन्हीं के बेसिस पर यह सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। जैसे आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और यहां से हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए रिजेंबल करना है, कुछ ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। 1 क्या है, 1 इज कांस्टेंट, तो a स्क्वायर रीड करो और यहां पर आप x स्क्वायर रीड करो। ठीक है, तो अगर ऐसा रहे, इसको रीड करोगे 1, a स्क्वायर को 1, तो 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, किसका स्क्वायर चाहिए ताकि आप रूट से बाहर निकल पाओ। जैसे 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, अगर हम साइन डाल देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, और इस तरीके से रूट रहता तो हम रूट से बाहर बिल्कुल भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रहे, तो यहां पर आपको x इक्वल टू या तो a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं तो x इक्वल टू a कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। दोनों में से कोई भी कर दीजिएगा तो आप आंसर तक जरूर पहुंच पाओगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन रूट के अंदर रहेगा, तो आराम से हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, तो जैसे एक्सप्रेशन है हमारा रूट ओवर a स्क्वायर, सॉरी इट इज एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है।
ठीक है, तो वापस से आइडेंटिटी पर चलते हैं। हम इसको क्या रीड करेंगे, समथिंग का स्क्वायर, इसको 1 स्क्वायर, ठीक है, या 1, कांस्टेंट के स्क्वायर को 1 लिख देना और इसके स्क्वायर को समथिंग का स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज में कौन सेट करेगा, तो हमारे पास अभी 2 और बचे हुए हैं। जैसे हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइड चेंज कराएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप देखो एग्जैक्टली इस चीज पर आपका ये बैठ रहा है, -1 है, -1 है, समथिंग का स्क्वायर मतलब सेक का स्क्वायर, तब हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है, सेक थीटा का होल स्क्वायर चाहिए। मतलब यहां इस टाइप के एक्सप्रेशन में आप क्या पुट करोगे, तो x इक्वल टू सेक थीटा और ये कांस्टेंट a है तो a सेक थीटा पुट कर देना। सिमिलरली आप एक और काम कर सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, तो आप यहां से देख सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। हमको किसी भी तरीके से स्क्वायर बना के रूट से बाहर निकलना है, ठीक है। तो -1, ये -1 और ये समथिंग का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर। तो आप यहां पर x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा भी अगर लेट करोगे तो आप रिजल्ट तक बिल्कुल पहुंच पाओगे। तो रट लीजिए ये खास सब्स्टिट्यूशन को कि अगर हमारे पास ऐसा रटना भी क्या है, अगर आप भूल जाओ तो आपके पास 3 ही आइडेंटिटी है, एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर वाला, कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर वाला। तो आप एडजस्ट करके तुरंत देख सकते हो। रूट के अंदर में अगर ऐसे एक्सप्रेशन है तो रूट से बाहर निकलना है, तो अगर ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो हम 100% अपने आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके रूट से बाहर जरूर निकल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये रहे तो आप x के जगह ये सब्स्टिट्यूट करो, आप डायरेक्ट इसको थोड़ा प्रैक्टिस होगा लेकिन याद भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन हो, रूट के अंदर ऐसा एक्सप्रेशन हो, तो x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू a sin थीटा और a cos थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूजफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो काइंडली आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए वो जो था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सप्रेशन लिख लिख कर, मतलब आइडेंटिटीज लिख लिख कर हमें वाच किया है, लेकिन एक्चुअली ये याद होना चाहिए। जब कभी हम भूल जाएं तब उसको ट्राई करेंगे और देख लेंगे कि हाँ एक्चुअली क्या सब्स्टिट्यूट करना था, ऐसे ये याद ही हो जाना चाहिए। तो समथिंग का स्क्वायर -1, तो सेक स्क्वायर -1, कॉसेक स्क्वायर -1। तो आंख बंद करके यहां लेट करो, x इक्वल टू a सेक थीटा, कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू a सेक थीटा। समथिंग का स्क्वायर -1 तो सेक स्क्वायर -1 होता है आइडेंटिटी में, या कॉसेक स्क्वायर -1 होता है, तो आप सेक लेट करो या कॉसेक लेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन करते हैं तो x का 1 हो जाएगा और उधर से डिनोमिनेटर dx 1 से मल्टीप्लाई करके यहां dx लिखाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो a कांस्टेंट बाहर, सेक का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा एंड हियर वी हैव d थीटा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक स्टेप हमने गायब किया है, एक्चुअली बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन में ऐसा काम हम लोग कर चुके हैं, तो इसके बाद सीधा यही लिखना चाहिए। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया बाबू हमारे पास, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx के जगह इसको लिखेंगे हम और x के जगह इसको लिखेंगे हम, ठीक है। तो 1/√ओवर x स्क्वायर के जगह लिखते हैं a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और -a स्क्वायर तो है ही, ठीक है। फिर क्या लिखना है, तो यहां पर dx के जगह, ये जो आपका dx है उसके जगह क्या लिखेंगे, a सेक थीटा tan थीटा एंड d थीटा, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब अगला काम सिंप्लीफिकेशन का है, तो यहां पर देख लीजिए, जैसे a स्क्वायर दोनों जगह है, 2 टर्म से दोनों जगह है, तो ये एक बन के बाहर निकला, रूट से बाहर a हो जाएगा। सेक स्क्वायर -1 बचेगा, तो चलो एक बार लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। यहां पर हमारे पास है a सेक थीटा tan थीटा एंड d थीटा। तो आप देखोगे a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। ये तो हमारा हो चुका है, a से a कैंसिल हो गया। फर्दर i इज इक्वल टू आ गया। आप अब देखोगे कि रूट के अंदर सेक स्क्वायर -1 इस tan स्क्वायर थीटा, तो tan का स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/tan थीटा, ठीक है। इस साइड हमारे पास बचा हुआ है अभी भी सेक थीटा
इंटू टेन थीटा एंड इट इज डी थीटा। टेन थीटा कैंसल, आ गया हमारे पास सेक थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, अब आप रिजल्ट में अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो रिजल्ट देख लेना चाहिए, 10 बार देखेंगे 100% याद हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है log टू द बेस e मॉडुलस सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, अभी कुछ बचा हुआ है सब्स्टिट्यूशन वापस से, जैसे सेक थीटा की जगह हम लिखेंगे x बाई ए, और उसके बाद हम सेक थीटा का अगर हमारे पास है तो हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं, ये आ गया log टू द बेस e सेक थीटा इज, यहां से इसको 1 बना लीजिए, तो 1 से आप सेक थीटा क्या लिखोगे? x बाई ए, तो चलो लिखना है x बाई ए। टेन थीटा क्या होता है? आप यहां से आराम से देख सकते हो कि सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस 1 मॉडुलस प्लस सी। ठीक है, लास्ट लाइन आप देखोगे कि ये आ गया log टू द बेस e, हम दोनों के डिनोमिनेटर में a देख रहे हैं। ठीक है, यहां एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर इज a। ठीक है ना, तो अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आएगा, देखो इसको इधर सिंप्लीफाई करके हम समझा देते हैं, वहां डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर इसको वॉच कर लीजिए, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो log टू द बेस e आ गया x बाई ए। ठीक है, और वहां आ गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया a। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास, तो ये क्या हो गया? log a अपॉन, या ऊपर का लिख देते हैं x अपॉन a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log x माइनस, या इसको ऐसे समझ लो, प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, a बाई बी, तो log a बाई बी इज log a माइनस log b, मतलब log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा है तो वो हम लोग समझ ही रहे हैं, या एक बार लिख ही सकते हैं इसको ऐसे करके, आप लिख लीजिए इसको डिवाइडेड बाई a अब प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट लाइन इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास log टू द बेस e x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस log a अब प्लस c। ठीक है, अब रिजल्ट मैच करेंगे, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं मैच हो रहा है? क्योंकि log a एक्स्ट्रा टर्म यहां आ रहा है, तो ये एक्चुअली बाबू यहां पर देखोगे आप कि log a माइनस log a माइनस b पकड़ लीजिए, यहां पे आप बाहर में प्लस लिख दो और इसको माइनस लिख दो। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपका सम कांस्टेंट माइनस सम कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा जो आपके पास टर्म दिख रहा है जो लास्ट में लिखे हैं यहां x, कोई किसी के पास x नहीं है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट तो हम लोग देखते ही है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसको हम c डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास जैसे निगेटिव आया है, तो अगले स्टेप में हम यहां क्या करेंगे, रिजल्ट यहां लिख देते हैं। रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू log टू द बेस e x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c डैश, और हम बगल में लिख सकते हैं, अगर हमें ये सॉल्व करने के लिए आया तो हम लिखेंगे वेयर c डैश इक्वल टू c माइनस log a। ठीक है, ये आपको बता देना है कि आपका c डैश इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा जनरेट हो जाता है, तो जब वो कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा तो उसको अपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट से रिलेट करके आप c डैश लिख दीजिएगा। ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c डैश कहलाएगा। क्लियर है, तो यहां पर यह हमारा 4th नंबर भी हो गया। चलिए हम लोग मूव करते हैं 5वें नंबर की तरफ। 5th नंबर इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स x बाई ए अब प्लस c। ठीक है, अब इसे हमें ऑब्टेंड करना है, तो
रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? तो आप देखो ए स्क्वायर इज 1, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। तो x के जगह क्या रहना चाहिए? या तो साइन थीटा नहीं तो कॉस थीटा। आसान सा चीज है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं यहां पे, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्या लेट करना चाहिए? तो हम लोग यहां पर x इक्वल टू ए साइन थीटा लेट करेंगे, ठीक है। क्या लिखना है? लेट लिखना है x इक्वल टू ए साइन थीटा। डिफरेंशिएट करिए तो यहां dx आ जाएगा और साइन थीटा का cos थीटा d थीटा आ गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, बार बार यही काम करना है, थोड़ा स्पीड पकड़ लिया जाए। तो ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह क्या लिख दिया जाए? तो इट इज ए cos थीटा d थीटा, ठीक है। काफी आसान लग रहा है ये। नीचे से ए स्क्वायर बाहर निकला, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए बाहर निकला और बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉस स्क्वायर इज कॉस थीटा। बगल में कौन है? ए कॉस थीटा है, ठीक है। यहां तो देख रहे हैं साफ साफ कि ये दोनों कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन सॉल्व, खत्म। अब कुछ बचा ही नहीं यहां पे। क्या बचा है? तो बचा इंटीग्रेंड 1 बचा है, तो 1 डी थीटा इज ओनली डी थीटा, ठीक है। और इसका हो गया इंटीग्रेशन थीटा अप प्लस सी। थीटा की जगह क्या लिखोगे? यहां से निकाल लो अपना थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास वहां से हो गया, इट इज एक्स बाई ए, ठीक है। तो थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। काफी आसान हो गया हमारे लिए। तो इट इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए अप प्लस सी इज आवर इंटीग्रेशन रिजल्ट, ठीक है। वेरी सिंपल। अब तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि कैसा सब्स्टिट्यूशन करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सब्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस रिजल्ट के डिराइवेशन में ही हमने देख लिया कि हमारा सब्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं लास्ट 6 नंबर की तरफ। तो यहां पर यह हमारा छठा और लास्ट इंटीग्रेशन है, जिसके रिजल्ट को हमें यहां पर प्रूव करना है, इस वाले रिजल्ट को। तो अब इंटीग्रेशन को जब हम ध्यान से देख रहे हैं यहां पे, तो हमारे पास दिख रहा है कि यह रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का केस है, आइडेंटिटी का यूज करना है। तो x को हम लोग बोलते हैं समथिंग का स्क्वायर और ए स्क्वायर इज 1 रख देना है। तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर प्लस 1 कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर देता है, ठीक है। तो यहां देखेंगे तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मतलब x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? तो tan थीटा, और कांस्टेंट a है इसलिए a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ठीक। तो यहां पर हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा लेट x इक्वल टू a tan थीटा। अब डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा dx, a tan थीटा के डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा हम लोग यहां लिख देंगे। अब हमारा इंटीग्रेशन चेंज कर जाएगा, 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर के जगह लिखेंगे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और यहां प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और dx के जगह लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो ए करके बाहर निकलेगा, इनसाइड हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो कि आगे चलकर सेक स्क्वायर थीटा होने वाला है। यहां पर हमारे पास आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एज इट इज रखे हमने, तो ए से ए कैंसल हो गया, ठीक है। फर्दर जब हम यहां पर आगे प्रोसीड करेंगे तो रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन सेक स्क्वायर थीटा होगा और सेक स्क्वायर का रूट ओवर वो हो जाएगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा का एक सेक इस सेक से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हमारा इंटीग्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से चेंज करके हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमारे पास रिजल्ट में सेक थीटा का इंटीग्रेशन है, ठीक है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log टू द बेस ई सेक थीटा अब प्लस tan थीटा, ये हमारा सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
अब हमें क्या करना है, tan थीटा की जगह तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे और लिखेंगे x/a। ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, 1 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1 का यूज करके हम लोग क्या लिखने वाले हैं, tan थीटा इज इक्वल टू इट इज x/a। ठीक है, तो sec थीटा भी तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हमारे पास हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की जगह वापस से क्या डाल देंगे, तो 1 + x²/a², और इसको सिंप्लीफाई करना बच जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो इतना काम हमें यहां पर कर लेना है। तो हमारा इंटीग्रेशन यहां पर क्या हो जाएगा, log⁡e sec थीटा की जगह हम लिखेंगे, या पहले tan थीटा की जगह हम लिख देते हैं x/a, और फिर sec थीटा की जगह लिख देते हैं √1 + x² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, एक और काम यहां करना है कि जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम a² आएगा, जो रूट के बाहर a करके निकलेगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर में हम लोग देखेंगे कि वो a आ चुका है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं x + √a² + x² या x² + a², जो भी आप लिखना चाहो यहां लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एग्जैक्टली उस फॉर्म में। तो a² + x² को हम लिखते हैं x² + a², और दोनों के पास डिनोमिनेटर a है, इसके पास भी, और a² का a उसके पास भी है, तो वो a करके यहां पर लिख देना है। लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करना है, लॉग ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लास्ट लाइन ये हमारे पास आ जाएगा log⁡e x + √x² + a², और आ जाएगा डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे -log⁡e अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, अब देखो ये टर्म तो हमारा हो गया, ये तो मैच कर गया। अब ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि ये भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट c माइनस सम कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों के जगह हमें क्या लिख देना है, यहां पे हम लोग लिखेंगे log⁡e x + √x² + a² अब प्लस c'। ठीक है, और c' क्या होगा हमारे पास, तो हम यहां पर बता देंगे वेयर c' इज इक्वल टू c माइनस log⁡a⁴e। ठीक है, ये आपको बगल में लिख देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर अपने आखिरी और छठे इंटीग्रेशन के रिजल्ट को भी डिराइव कर लिया है। ठीक है, अभी इस डिराइवेशन से क्या होगा, बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हुई है कि कभी भी इंटीग्रेशन के रिजल्ट में कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसे c के साथ रिलेट करके वापस से इंटीग्रेशन कांस्टेंट c' लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ c है, आप बोलोगे यहाँ c' से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये c लिखा हुआ है, ये आपका फॉर्मूला सेट करने के लिए। ठीक, और यहाँ पर c' है, समझो कि ये c' ही c है। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर अपने 6 के 6 रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर चुके हैं। अब यहां पर आगे हम लोग देखते हैं कि इनका एप्लीकेशन कैसे करना है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस में ये अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहां पर हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, जहां पर डिफरेंट अप्रोचेस करके हम लोग यहां पर इस सारे जितने भी 6 हमारे पास इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स थे उन सबको यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप ए करके पहला। तो यहां पर जो हमारा ये इंटीग्रेशन का 6 रिजल्ट्स है वो कहां अप्लाई होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टाइप ए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस कैसा रहेगा, तो वो 2 फॉर्म्स में रहेंगे। ठीक है, यहां पर रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ऊपर में कुछ कांस्टेंट हो सकता है, तो आप ऊपर में a लिख लीजिए, नीचे में हम लोग लिखते हैं ax² अब प्लस bx + c, नीचे में क्वाड्रेटिक टर्म रहेगा, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा एंड dx, और दूसरा रहेगा हमारे पास एग्जैक्टली ऐसा ही, लेकिन वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक रूट के अंदर रहेगा इस तरीके से। तो टाइप ए में हमारे पास इस तरीके के 2 इंटीग्रेशंस रहेंगे, दोनों में बस इतना ही सा डिफरेंस है कि यहां डिनोमिनेटर में
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और यहाँ डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रूट के अंदर है। अब इन दोनों ही केसेस में हमारा जो एल्गोरिथम होगा वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है। मतलब यहां पर जो प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे यहां पर भी एग्जैक्टली वही प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना है। ठीक है, करना क्या है, तो दोनों ही केस में हम लोग वर्क करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे। ठीक है, दोनों ही, वहां रूट के अंदर काम करेंगे तो यहां पर रूट के बाहर काम करेंगे, लेकिन दोनों ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पे काम करना है। और कैसा काम, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड हम लोग उनको चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को चेंज करेंगे। इसको हमें चेंज कर लेना है, कैसा, तो x प्लस माइनस लेट कुछ भी अल्फा का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ऐसे एक्सप्रेशंस में उन्हें चेंज कर लेना है। अब इसे ट्रीट करेंगे हम लोग टी स्क्वायर, जो भी यहां पर है दैट इज टी स्क्वायर अब प्लस माइनस सम कांस्टेंट का स्क्वायर। तो ये वाला तो हमारे पास रिजल्ट में है। अभी जितने भी 6 इंटीग्रेशंस हमने सॉल्व किए हैं वहां डिनोमिनेटर में क्या है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या उनके रूट्स है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड का यूज करना है और उसको इस फॉर्म में चेंज कर देना है। मतलब स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट के स्क्वायर में चेंज करना है। एक्स का लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन यहां पर यह बन रहा होगा कि ऐसा करेंगे कैसे और परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड होता क्या है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम यहां पर एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड आप पूरे अच्छे तरीके से समझ लो और उसके बाद उसमें कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड ऐसे हमें क्लास 10th में पढ़ना था, लेकिन कुछ सालों से ये सिलेबस से डिलीट किया गया है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसे ना पढ़े हो। अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर एकदम उसे डील करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्गोरिथम में बस इतना ही है, ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, आपको परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड का यूज करके एक्स के लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर करना है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट अपने रिजल्ट को यूज कर लेना है, आप आंसर तक बिल्कुल पहुंच पाओगे। अब बहुत सारे लोगों को ये एल्गोरिथम भी क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो एल्गोरिथम क्लियर होगा एग्जाम्पल से। तो चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली आप जब मैच करोगे तो टाइप ए का जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा था एग्जैक्टली उससे मैच कर रहा है, मतलब रूट नहीं है इसमें। ठीक है, अब करना क्या है, तो सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर को अलग कर लेना है। ठीक है, तो वी हैव करके आप लिख सकते हो। आप पहले डिनोमिनेटर को लिखना और इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में जनरेट करके वापस से इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और तब इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ऐसा करने के बाद स्टेप नंबर 1 आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना है, पहला स्टेप। अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो उसे आप कॉमन बाहर निकाल लो। 13/3 हो जाएगा और ये -10/3 हो जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, एक्स के कोएफिशिएंट को, आप एक्स का कोएफिशिएंट 13/3 देख रहे हो, इसको हाफ कर दीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करोगे, हाफ करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। ठीक है, एक्स के कोएफिशिएंट को हाफ करना है और हाफ करने के बाद स्क्वायर का एडिशन करना है और फिर स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करना है, और ये कांस्टेंट एज इट इज हमारे पास बगल में रहेगा। ठीक है, इतना छोटा सा काम करना है।
आपको x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर ऐड करना है, स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब स्क्वायर वाले दो टर्म्स मिलेंगे, ये और ये, ठीक है। बीच का साइन क्या है यहां पर, x वाले टर्म का, ये मिडिल टर्म हो गया हमारा पॉजिटिव है, तो ये जनरेट कर लेगा। डायरेक्ट आपको लिखना है स्क्वायर के दो टर्म्स है, तो यहां लिखना है x, बीच वाले का साइन लीजिएगा, प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। ये आपका पहला काम हो चुका है। अब इसे कहीं पर भी आप सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169/36 अब माइनस 10/3। आप एलसीएम ले लीजिए, यहां पे माइनस साइन कॉमन निकाल के बाहर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एलसीएम इज 36, 169 अब प्लस डिवाइड करोगे 12 तो 120 आ गया, ठीक है। सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 169 प्लस 120 इज 289, ठीक है। इसे कहीं पर भी आप सॉल्व कर लोगे रफ वगैरह में, तो अब 289 किसका स्क्वायर है, तो आप ये देखोगे तो ये 17 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका कांस्टेंट भी स्क्वायर में चेंज करके हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 17/6 का होल स्क्वायर। तो एग्जैक्टली बाबू यहां पर आ चुका है, देखोगे आप तो ये क्या हो गया, ये हो गया x का लीनियर एक्सप्रेशन स्क्वायर और माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, बस इतना ही चाहिए था हमें, ठीक है। अब हम लोग, ये हमारा रफ का कैलकुलेशन है, तो उसे मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी काम करना है। एक बार और समझ लीजिए, कांस्टेंट को सॉल्व करके अगर वो स्क्वायर में आ रहा है तो ठीक है, नहीं मान लीजिए हमने सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया सपोज दैट, और वो आपके पास आ गया लेट 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो रूट डालकर हम स्क्वायर कर लेंगे, तो हमारा कांस्टेंट कौन हो गया, a कौन हो गया, √2, ठीक है। तो अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जनरेट हो पा रहा है तो हमने रूट डाला और उसका स्क्वायर कर लिया। तो किसी भी तरीके से इस सेकंड टर्म को स्क्वायर में लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर है बहुत अच्छा, नहीं है तो रूट डालकर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। बस इतना सा लॉजिक आपके सामने रहना चाहिए। अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, तो अब इंटीग्रेशन में हम लोग डिनोमिनेटर के जगह क्या लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर के जगह हम इसके जगह पर ये पूरा लिखेंगे। तो सबसे पहले 1/3 को बाहर कर लेते हैं, यहां पर आ गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और ये आ गया माइनस 17/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन ऐसे चेंज कर गया। अब यहां पर आपके पास दो तरीके हैं, अगर ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है तो इसके आगे कैसे सॉल्व करिएगा, तो आप लेट कर लेना, ठीक है। लेट कर लीजिएगा x प्लस 13/6 इज इक्वल टू टी, ठीक है। इसे लेट कर लेना t से, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा x का 1 हो जाएगा, 13/6 0 हो जाएगा और dt/dx, तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा। कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ नहीं, तो इंटीग्रेशन आ गया 1/3 1/t² माइनस 17/6 का होल स्क्वायर और ये dx के जगह dt, ठीक है। अब इसे तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 1/3 हमारा बाहर चला गया, एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं। अब ये हो गया x² माइनस a² के फॉर्म में, ठीक है। क्या हो गया 1/x² माइनस a², तो हमारा रिजल्ट क्या था 1/2a, a के जगह हो गया 17/6, ठीक है। log टू द बेस e मॉडुलस x माइनस a दैट इज t माइनस 17/6 अपॉन t प्लस 17/6, ठीक है। अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, c को उस साइड लिखते हैं। वापस से देखिए x² माइनस a², तो x हो गया t, a हो गया 17/6, रिजल्ट में आप जाओ, ठीक है। आप देखोगे कि x² माइनस a² का जो रिजल्ट है वो है 1/2a, a के जगह 17/6 log टू द बेस e x माइनस a अपॉन x प्लस a, x के जगह t और a के जगह 17/6 सब्स्टिट्यूट कर देना है, इतना आसान है। अब अगला काम क्या होगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 टाइम्स में कैंसल और ये 3 से ये 3 कैंसल। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां 1/17 हो गया हमारा, ठीक है। अब t के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस 13/6, तो ये हो गया log टू द बेस e x प्लस 13/6, ये t के जगह हो गया, माइनस 17/6 तो है ही, और यहां पर भी आ जाएगा x प्लस 13/6
अब प्लस 17/6 अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इतना आ गया। अब फटाफट सॉल्व करते हैं, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। तो देखो न्यूमरेटर का एलसीएम 6 आएगा, डिनोमिनेटर का भी 6 आएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, तो उसे हम डायरेक्ट यहां पर हटा लेंगे कैलकुलेशन करने के बाद। हमारे पास क्या आ गया 1/17 log टू द बेस e, इट इज 6x और 13 माइनस 17 इज -4, ठीक है। यहां पर यही आ जाएगा हमारे पास x प्लस 6x प्लस 30, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। एक काम और कर सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे ऊपर और नीचे से कुछ कॉमन दोनों टर्म्स में दिख रहा है, ऊपर से 2 निकालेंगे, नीचे से 6 निकालेंगे, तो वो भी हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो उस चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन आ गया बाबू यहाँ पर 1/17, ठीक है, log टू द बेस e, ऊपर से कॉमन निकला हमारा 2 और नीचे से निकला 6, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास मॉडुलस के अंदर क्या बचा, वहां पे 2 कॉमन निकालेंगे तो 3x - 2 और नीचे में हमारे पास क्या आ गया x अब +5 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने यहां पर लिख दिया। 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में 3 है, तो क्या हम लोग आगे चलकर -log3 लिख सकते हैं ना, log का प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/17 log ऑफ मॉडुलस 3x - 2 x +5, ठीक है, और -log3, ठीक है। तो -log3 एक कांस्टेंट होगा, -log3 एक कांस्टेंट होगा जो कि प्लस c से रिलेट कर रहा है, तो हम सीधा लिख देते हैं c डैश और यहां पर लिख देंगे, या आप एक बार उससे लिख ही लो, आप देख लो यहां आ जाएगा c माइनस प्लस c माइनस log 3 टू द बेस e, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, c डैश लिख सकते हैं। तो लास्ट लाइन हम लोग यहां पर वापस से कर लेते हैं इसे। ये हमारे पास आ गया 1/17 log टू द बेस e 3x - 2 डिवाइडेड बाई x +5 अब प्लस c डैश, और हम यहां पर बता देंगे कि c डैश क्या है, तो यहां पर लिख देते हैं वेयर c डैश इज नथिंग बट c माइनस log 3 टू द बेस e, ठीक है। c डैश क्या है, तो ये चीज है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे, और यहां से क्वेश्चंस कभी आते हैं तो क्या आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं, एक रूट वाला किया जाए हम लोग। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और यहां पर हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रूट के अंदर है, ठीक है। तो वापस से हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, वी हैव 5x² - 2x इज इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, इस डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को 1 करिए तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं, x² - 2x/5 हो गया ये। अगला स्टेपिंग क्या था, तो यहां पर x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, 2/5 का हाफ कर लीजिए, तो ये 2/10 हो जाएगा। स्क्वायर करके जोड़िए, उसके हाफ को स्क्वायर करना है, जोड़ना है, और फिर सबट्रैक्ट कर लेना है। इस तरीके से पॉजिटिव स्क्वायर को पकड़ना है, यहां पर x² है ही, बीच वाले का साइन देखना है तो माइनस है, तो ये तुरंत क्रिएट होगा, इन दोनों का होल स्क्वायर क्रिएट होगा, x और 2/10 का, ठीक है। स्क्वायर दोनों पॉजिटिव लेना है, मिडिल का साइन निगेटिव है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, बीच वाले का साइन लेना है, तो x - 2/10 का होल स्क्वायर, और कांस्टेंट तो उधर हमारे पास है ही, तो ये ऐसा कुछ चेंज कर गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कैसे चेंज करेगा यहां पे, तो i इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे dx बाई रूट ओवर, तो है ही हमारा 5 है, x माइनस, और मीडियम ब्रैकेट एक लगा लेते हैं, तो x - 2/10 का होल स्क्वायर अब -2/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अगला स्टेप है, तो हम लोग यहां 1/√5 करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और हमारा एक्सप्रेशन चेंज कर गया कुछ इस टाइप से, तो रूट ओवर x - 2/10 का होल स्क्वायर अब -2/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये ऑब्टेंड हो गया इंटीग्रेशन। अब अगला स्टेप क्या है कि हम लोग इंटीग्रेशन में लेट कर लेते हैं
x माइनस 2/10 इज इक्वल टू टी, x माइनस 2/10 इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, i इज इक्वल टू लिखेंगे 1/√5 बाहर रहेगा, dx के जगह dt डालना है और यहां रूट में x माइनस 2/10 के जगह t लिखकर स्क्वायर करना है, तो t स्क्वायर माइनस 2/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसा आ गया, आप गौर से इसे देखिए, ये आ गया 1 बाई दैट इज इंटीग्रेशन dt बाई रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस सम कांस्टेंट का स्क्वायर। तो अब हम लोग जब यहां पर देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन कैसा है, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या आपको याद है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाता है log टू द बेस e मॉडुलस x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर देना है क्योंकि रिजल्ट पर ही एग्जैक्टली ये बैठा हुआ है। ठीक है, तो बाबू यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इट इज 1/√5 और आ जाएगा log टू द बेस e, x के जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, अब प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 2/10 का होल स्क्वायर, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसे हम हटा लेते हैं यहां से। ठीक है, तो ये बाबू हमारा हो गया यहां पर इंटीग्रेशन सॉल्व। अब हमारा यहां अगला काम होगा कि t के जगह x माइनस 2/10 को सब्स्टिट्यूट करना है। एक्चुअली 2/10 इज 1/5, लेकिन फ्लो में अगर हम जाते हैं तो लास्ट में उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया बाबू, 1/√5 आ गया और जहां जहां t है वहां x माइनस 2/10 हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2/10 का होल स्क्वायर, अब माइनस 2/10 का होल स्क्वायर, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कि देखोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो यहां प्लस 2/10 का स्क्वायर आएगा, हमारे पास माइनस 2/10 का स्क्वायर है, तो वो दोनों कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो आप अब लास्ट स्टेप लिखोगे यहां पे x माइनस 1/5 इसे करिए, अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं, यहां पर आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर और जो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जो प्लस बी स्क्वायर क्रिएट हुआ है वो इस माइनस के साथ कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस 2ab का टर्म बचा, माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां हमारे पास आ जाएगा माइनस 2ab दैट इज इट इज 2/5 इंटू एक्स बच जाएगा, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मूव करते हैं टाइप बी की तरफ। अब यहां पर हम लोग मूव करते हैं अपने टाइप बी की तरफ। ठीक है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी आ सकते हैं। तो यहां पर भी हम लोग जो क्वेश्चंस का टाइप देखेंगे वो दो फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, यहां हमारे पास इंटीग्रेशन रहेगा px प्लस क्यू, ऊपर में लीनियर एक्सप्रेशन और नीचे में क्वाड्रेटिक रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, एक ऐसा रहेगा। इसके पिछले वाले टाइप ए में ऊपर में कांस्टेंट रहता था या 1 रहता था। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम px प्लस क्यू और नीचे में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो रूट में चला जाएगा, ऐसे करके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही केस में एक ही एल्गोरिथम है, डिफरेंट तो है नहीं कि हमें घबराने की जरूरत है, ये क्वेश्चन रहे चाहे ये रहे, हम लोग एक ही काम करेंगे। क्या करना है, तो इस एल्गोरिथम को आपको याद करना पड़ेगा कि आपको लेट करना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर a प्लस कांस्टेंट b। ठीक है, ऐसे आपको लेट करना है। क्या लेट करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स a और b कोई कांस्टेंट होंगे, a टाइम्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव a प्लस कांस्टेंट b। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, px प्लस क्यू इज इक्वल टू a 2ax a प्लस b और c का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को इक्वेट करके फाइंड
वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी के वैल्यू को पता करें। देन सब्स्टिट्यूट इन इंटीग्रेशन px प्लस क्यू इज इक्वल टू ए 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी। मतलब इंटीग्रेशन में अब न्यूमरेटर में px प्लस क्यू के जगह आपको ये लिख देना है और उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है, आराम से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। फिलहाल आप इस एल्गोरिथम को जरूर नोट कर ले और इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि आपको न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट b करके। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं जल्दी से एग्जांपल की तरफ। अब यहां पर यह हमारे पास क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देखते ही तुरंत पता कर लेना है कि ये किस टाइप का है। ठीक है, इंटीग्रेशन में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें टाइप ढूंढना है। अब न्यूमरेटर इज लीनियर, डिनोमिनेटर इज क्वाड्रेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टाइप बी में न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b करके लेट कर लेना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हमें लेट करना है x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा x प्लस 2, यहां तुरंत डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, यह आ जाएगा 4x प्लस 6। ठीक है, इसी फॉर्म को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो x प्लस 2 की जगह ये रिप्लेस करना है। कब? जब a और b का वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है यहां 4 इंटू a। ठीक है, तो बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट 4a इज इक्वल टू 1। इधर x का कोफिशिएंट 1 है, इधर x का कोफिशिएंट 4 इंटू a है, तो 4a इज इक्वल टू a आ जाएगा। यहां से हमारे पास a इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, तो ये काम तो खत्म। दूसरा हमारे पास कांस्टेंट इधर क्या है, तो ये है 6 इंटू a प्लस b है, और यहां कांस्टेंट क्या है, तो ये 2 है, तो कांस्टेंट को बराबर कर लेना है। a की जगह a का वैल्यू डालना है यहां पे, तो ये आ जाएगा 6/4 प्लस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, 6/4 का मतलब हो गया 3/2। साइड चेंज करते हैं और हमारे पास यहां आ जाएगा b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 दैट इज 1/2। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, देखिए जब a का वैल्यू आपको मिल गया तो यहां पर लिखेंगे a का वैल्यू 1/4 और b के जगह क्या लिखेंगे 1/2, और 1/4 और 1/2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद x प्लस 2 न्यूमरेटर के जगह इसको बैठा देंगे। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन हमारा कुछ इस तरीके से चेंज कर जाएगा। हम दो टर्म्स क्रिएट करते हैं, एक इसके साथ दूसरा b के साथ, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 4x प्लस 6 और डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्लियर है, और ये आ गया dx, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म b के साथ क्रिएट करते हैं, तो b कितना है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड dx। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां कॉमन वॉमन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट मूव करते हैं। ठीक है, इसे लिखते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6। क्यों कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ये इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हमारा लिखाएगा। ठीक है, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx आ गया, और ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx आ गया। ठीक है, लास्ट लाइन यहां पर आपको लेट कर लेना है। लेट i इज इक्वल टू 1/4 i1 प्लस 1/2 i2। ठीक है, इस तरीके से आपको लेट कर लेना है। मतलब हमने इस इंटीग्रेशन को i1 लेट किया है और इसको i2 लेट किया है। ठीक है, ताकि अलग अलग दोनों अलग अलग टाइप के हैं, तो एक साथ हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। तो हम लोग बाद में जाकर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, i1 को अलग सॉल्व करेंगे, इस i2 को अलग सॉल्व करेंगे और यहां लाकर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। फाइनली हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप i1 पर हम लोग चलते हैं। तो i1 क्या आ गया, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx आ गया। ठीक है,
अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप गौर से देखोगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन का सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं पर भी आपके इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन का कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो फंक्शन को टी लेट कर लो। ठीक है, तो हम लोग यहां क्या करेंगे, लेट करेंगे 2x स्क्वायर अब प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू टी लेट करना है। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x प्लस 6 dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो 4x प्लस 6 dx इक्वल टू dt लिखेंगे और इसके जगह t लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन I1 क्या आ जाएगा 1 बाई टी एंड dt एंड इट इज log मॉडुलस t प्लस c। ठीक है, फाइनली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं log t के जगह 2x स्क्वायर अब प्लस 6x प्लस 5 अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमने I1 ऑब्टेंड कर लिया। अब चलते हैं I2 के पास, तो क्या हो गया यहां पर, तो I2 इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2x स्क्वायर अब प्लस 6x प्लस 5 dx आ गया। ठीक है, अब ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली जैसा पिछले हमने टाइप ए में सॉल्व किया है, तो हमें सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग यहां क्या करेंगे 1/2 को कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर अब प्लस 3x अब प्लस 5/2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम यहां डायरेक्ट कर लेते हैं, आप कहीं पर भी रॉक में जाकर इसको कर सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर भी मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो, वो भी डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखना है, x के कोफिशिएंट का हाफ कर लो तो वो हो जाएगा 3/2, तो तुरंत लिख लीजिएगा x प्लस, क्योंकि बीच वाले का साइन प्लस है, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये पहला स्टेपिंग हो गया। अब प्लस 3/2 का होल स्क्वायर करना है तो कहीं माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हम लोग न्यूट्रलाइज भी करेंगे, तो ये टर्म बचा हुआ अब वहां क्या है प्लस 5/2, तो इसको कहीं पर भी सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 5/2 माइनस 9/4, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा 10 माइनस 9 दैट इज 1/2। ठीक है, 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। देखो आसानी से हम लोग ये डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब इसे हमें टी लेट करना है, क्या लेट करना है, तो हम लोग लेट करेंगे x प्लस 3/2 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारा चेंज कर जाएगा I2 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर अब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड dt। ठीक है, अब देखो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा रिजेंबल हो रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो 1/2 तो ओवरऑल बाहर है, ब्रैकेट डालते हैं, तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a, a इज 1/2, tan इनवर्स x के जगह लिखेंगे t/a, तो ये हो गया a का वैल्यू। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक, अब हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, यहां t के जगह वापस से क्या लिख लेंगे हम लोग, t के जगह लिखेंगे x प्लस 3/2। ठीक है, तो यहां पर आप इसको नोट कर लें, इस पार्ट को हम इरेज करने वाले हैं ताकि एग्जैक्टली इसको अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर डाल पाए। अब देखिए बाबू यहां पर I2 हमारे पास क्या ऑब्टेंड हो रहा है, तो I2 इज इक्वल टू, ठीक है, इस 2 से ये 2 तो कट जाएगा, इसे हम हटा लेते हैं। अभी t के जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसको, तो t के जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x प्लस 3/2 को, तो हमारे पास आ जाएगा I2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 3/2 और ये 1/2 यहां 2 करके प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको C1 लिख लेते हैं और यहां C2 कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, ये आ जाएगा tan इनवर्स, देखिए एलसीएम 2 आएगा, 2 से ये 2 कटेगा और हमारे पास आ गया 2x प्लस 3 अब प्लस C2, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब अगला काम हमें करना है I1 की जगह 2 से सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 2 से, और I2 इक्वेशन 3 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3,
इन तीनों इक्वेशन का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा नेट आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/4, I1 के जगह हम क्या लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। तो 1/4 डायरेक्ट लिखते हैं हम यहां, log टू द बेस e 2x स्क्वायर अब प्लस 6x प्लस 5 और प्लस C1/4 आएगा, क्योंकि 1/4 ओवरऑल प्रोडक्ट में है तो प्लस C1/4 आएगा, तो उसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। चलो यहां लिख लेते हैं प्लस C1/4। अब 1/2 इंटू I2, तो I2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 और फिर क्या बचा C1/2। तो ये दोनों कंबाइंड करके हमें क्या लिख लेना चाहिए, C डैश लिख लेना चाहिए या C लिख लेना चाहिए। देयरफॉर इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू फाइनली इट इज दिस वन प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 अब प्लस C, ठीक है। और बता दीजिएगा वेयर C क्या है, इट इज C1/4 अब प्लस C2/2 C1/4 प्लस C2/2, ठीक है। तो ये आपका फाइनली यहां पर आंसर ऑब्टेन्ड हो गया है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। हाँ बिल्कुल ये लंबा जाएगा इसका सॉल्यूशन, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन रूट वाले की तरफ। यहां पर ये हमारा जो क्वेश्चन है अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखोगे कि एग्जैक्टली टाइप बी का ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहां पर भी एल्गोरिथम वही रहेगा। आपको क्या करना है, लेट करना है x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डेनोमिनेटर अब प्लस b, इतना काम करना है। उसके बाद आपको डिफरेंशिएट कर देना है, तो 5 का 0 -4 एंड -2x अब प्लस b। कोएफिशिएंट को बराबर करना है, तो बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, देखो x का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है -2 इंटू a, तो -2a इज इक्वल टू, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, तो इट इज b एंड इट इज -4a और इधर क्या है कांस्टेंट 3, तो ऐसे इक्वेट कर देना है। a का वैल्यू आप देखोगे तो इट इज -1/2, यहां -1/2 डाल दीजिए आप, ठीक है। -1/2 डालोगे तो ये आ जाएगा +2 इस ये माइनस पॉजिटिव, +2 को उधर भेजेंगे तो 3 - 2 दैट इज b इज 1। तो हमें ऐसे फाइंड आउट करना है। नाउ द इंटीग्रेशन गोज एज i इक्वल टू, इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म क्रिएट करिए, तो a के जगह लिखेंगे -1/2, तो आप एक बार लिख लो -1/2, टर्म इज -4 अब -2x होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर इट इज 5 - 4x - x स्क्वायर एंड इट इज dx, ठीक है। आप यहां एक काम कर सकते हो, -1/2 को बाहर कर लीजिए ऐसे। अब यहां से हम माइनस कैंसिल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली इसका डिफरेंशिएशन है ये, तो वो हमें बचाकर एज इट इज रखना है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या क्रिएट होगा, b के जगह 1 डालना है, तो ये हो गया +1, तो 1 नहीं लिखना है, तो 1/√ओवर इट इज 5 - 4x - x स्क्वायर एंड dx, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, लेट करना है, i इज इक्वल टू -1/2 I1 अब प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करके छोड़ देना है, ठीक है। अब सेपरेट चलना है, सबसे पहले I1 उठाएंगे, फिर I2 उठाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, I1 हमारे पास ये है, ठीक है। तो -1/2 हमने यहां पर रखा है, उसके बगल में जो सिर्फ इंटीग्रल हमारे पास है, जो इंटीग्रेशन है उसको I1 लेट किया है, तो ये हो जाएगा -4 - 2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 5 - 4x - x स्क्वायर dx, ठीक है। स्टेपिंग
अगर इसका डेरिवेटिव वो है तो इसको t मानो, तो आप लेट करोगे 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी डिफरेंशिएशन -4 माइनस 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, काफी आराम से हमने इसको किया है। तो इंटीग्रेशन चेंज कर जाएगा, I1 इज इक्वल टू 1 बाई रूट टी एंड dt। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, तो इट इज 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो ये हो जाता है 2 टाइम्स रूट टी। अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहां पर C1 मानते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज डाल देते हैं हम लोग यहां पे, तो t के जगह हम लोग क्या वैल्यू डाल दें, तो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस C1 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 यहां ऑब्टेन्ड हो चुका है। अब हमें किसको कैलकुलेट करना है, I2 को। ठीक है, तो एंड लिखकर I2 लिखना है, इंटीग्रेशन को यहां उतार लेना है, ये हमारे पास हो जाएगा रूट ओवर इट इज 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो हमें माइनस साइन कॉमन ले लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट करते हैं या कहीं रफ में आप कर लीजिएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो, जैसे कि आप इसको कहीं रफ में ले जाइएगा तो साइन चेंज कर लेना। ठीक है, तो जैसे ये 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब माइनस 5। ठीक है, ऐसे करके लिख लेना है। और उसके बाद क्या करोगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, x के कोफिशिएंट का हाफ करिए तो 2 हो गया, बीच का साइन प्लस है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 2 स्क्वायर जो आपने हाफ करके जो प्लस स्क्वायर क्रिएट किया है, मतलब 2 स्क्वायर, तो आप माइनस 2 स्क्वायर भी लिखोगे, और बगल में क्या है, माइनस 5 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 माइनस 5 इज -9, तो ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। साइन छोड़ देना, ये चेंज कर जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे। तो कहीं पर भी रफ में कर लीजिएगा और फिर आप यहां लिख लीजिएगा 1 बाई रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड इट इज dx। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पर कर लेना है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं, या नहीं तो आप यहां लेट कर लो। आप क्या लेट करोगे, x प्लस 2 को आप t लेट करोगे, डिफरेंशिएट करिएगा तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू dt। देखिए आपका इंटीग्रेशन I2 आप कैसे चेंज कर रहा है, तो I2 क्या हो गया बाबू आपका, इट इज 1 बाई 3 स्क्वायर अब माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर एंड dt। अब इसका आंसर आपको पता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई a। तो 6 के 6 जो आपके पास रिजल्ट्स है उसे बिल्कुल याद रखना है, तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखो, जब भी पूछेगा, कहां पूछेगा, ये हायर मार्क्स में पूछेगा, तो अगर 6 के 6 याद कर लेते हैं तभी ये बनेगा, अदरवाइज आपको ये छोड़ना पड़ेगा। अगर रिजल्ट नहीं है तो बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं, यहां के बाद आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से उसे याद कर लीजिए। ये आप एक्सरसाइज को आप पूरे शुरू से अंत तक सॉल्व कर जाओ, इतना बार आपको यूज करना पड़ेगा ये 6 के 6 रिजल्ट्स कि वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम क्या लिख लें, साइन इनवर्स x के जगह t लिखेंगे और a के जगह 3 लिखेंगे, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। ठीक है, अब t को सब्स्टिट्यूट कर लेना है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई 3 अब प्लस C2, ये हमारा हो गया I2। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, ये 2 हो गया और ये 1 था, तो 1 2 3 का अब यूज करना है। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट प्रोसेस है, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग 1 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, हम लोग तीनों इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। अब डायरेक्ट यहां वैल्यू भी डालेंगे। ठीक है, तो हमारा i क्या हो गया, यहां पर i इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, -1/2। i1 के जगह क्या लिखेंगे, तो i1 के जगह हम लोग इसको उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा i1 के जगह ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, 2 टाइम्स रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा बाबू वहां पर प्लस C1, तो -C1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो लास्ट में लिखेंगे हम। अब प्लस क्या करना है, डायरेक्ट I2 को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 2/3। ठीक है, अब इसका जो कांस्टेंट बना था वो है -C1/2,
और उसका कांस्टेंट है C2। तो दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे प्लस C और लिख देंगे यहां वेयर C इज इक्वल टू माइनस C1/2 प्लस C2। ठीक है, इस तरीके से। और एक और चीज, आप डायरेक्ट यहां पर 2 से 2 काट भी सकते थे, या माइनस को आप छोड़ सकते थे। तो यहां पर डायरेक्ट हम रिजॉल्व कर लेते हैं। इसका फैक्टर 2 यहां -1/2 से कैंसिल होगा और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस साइन के साथ ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा I इक्वल टू माइनस ऑफ √5 - 4x - x² प्लस साइन इनवर्स x + 2/3 अब प्लस C, जहां C क्या है -C1/2, क्योंकि -1/2 फैक्टर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और दूसरा कांस्टेंट क्या है, C2। तो दोनों को कंबाइन करके हमने क्या लिखा है, C लिखा है। ठीक है, अब यहां पर हमने इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।